अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्किल या अल्काइल कई लोग पढ़ते हैं। ये चारों टर्म को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहती है क्या, उसको आज हम लोग बेहतरीन से समझ लेंगे। एक बार समझ लेंगे अगर, तो ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग अल्केन, फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन, उसके बाद पढ़ेंगे अल्काइन एंड देन अल्काइल। ठीक है, तो अल्केन क्या होता है, देखो क्या होता है अल्केन। अल्केन बेसिकली जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है ना, दुनिया में जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड सब है, वो सबको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को दो ग्रुप में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच हमेशा एकल बंधन होगा, एक बॉन्ड होगा, ऐसे एक डंडा होगा। कहीं भी कार्बन दिखे, दूसरा कार्बन दिखे, उसके बगल में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए तो एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम ही है अल्केन। क्या नाम है? अल्केन। तो अल्केन एक बड़ा सा ग्रुप है। तो अल्केन ग्रुप में जितना भी मेंबर आता है सारा का सारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि अल्केन जो है यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, एक बंधन होगा, एक डंडा होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा। और अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इस बात का क्या मतलब, जितना मतलब हाइड्रोजन की संख्या अगर हमको निकालना है कार्बन की संख्या को देखते हुए, तो कार्बन की संख्या जितना होगा ना उसमें 2 गुना करके, यानी 2n है ना, 2 गुना करके +2 कर दोगे तो आपको आ जाएगा हाइड्रोजन की संख्या अल्केन के केस में, यानी 2 गुना से 2 ज़्यादा, 2 गुना से 2 ज़्यादा। एग्जाम्पल देखो, n बराबर 1 रखा हमने तो C1H2 × 1 +2 बराबर CH4 हो गया। ठीक है, देखो ना यार, एक बार मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है। उस दिन यहाँ पे देखो C2H2 × 2, अगर n बराबर में 2 रखा है तो +2 C2H6 हो गया। उस तरह यहाँ पर C3H6 हो जाएगा, सॉरी C2H6 हुआ, C3H6 कर दिया है हमने जो है गलत, C3H8 हो जाएगा, है ना। आप भी ऐसी गलती करते होगे? नहीं सर, हम तो गलती बिल्कुल नहीं करते। तो आप तेज बच्चे हो फिर, है ना। तेज बच्चे गलत नहीं करते हैं क्या? गलत बात है तो। चलो ठीक है, आगे देखो, अगर n बराबर 4 हो जाएगा तो C4 और H रख देंगे, 2 × 4 +2 तो हो जाएगा C4H8। ठीक है, उधर C5H10 आ जाएगा, C6H14 आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, बाकी इसका नेमिंग वगैरह हमने सीखा ही है ना, उसकी वीडियो पहले से बनी हुई है, चैनल में देख सकते हो आप। उदाहरण देखो, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये सब का नाम है ना। इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है इथेन, प्रोपेन, तो ये हो गया हमारा अल्केन समूह। ठीक है, सिंपल सी बात। तो अल्केन समझ में आ गया आपको, हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। चलो आगे समझते हैं हम लोग अल्कीन। अल्कीन देखो जरा, तो अल्कीन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अल्कीन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है सर ये? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंधन होगा, डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। अभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था तो उसको हमने क्या कहा था? अल्केन। अब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, और एक पॉसिबल है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाए, 3 बंधन भी बन जाए। तो ये जो 3 बंधन वाला होगा इसी को हम लोग अल्काइन कहते हैं, और ये जो द्विबंधन वाला है इसको हम लोग अल्कीन कहते हैं। तो और ये कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का, संतृप्त और असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन की भी वीडियो पहले से बनी हुई है, या फिर आएगी शायद, देख लेना आप चैनल में। तो अल्कीन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन होगा, डबल बॉन्ड होगा, हमने दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, आगे तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से जस्ट 2 गुना होगा। देखो यहाँ हमने C1 रखा, n बराबर क्या रख दिया? 1। इस जगह n बराबर 1 रखोगे तो C1H2 × 1 तो CH2 आ जाएगा, CH2। तो ये कंपाउंड दुनिया में होता ही नहीं है कुछ, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन 4 डंडा से गिरता है। कार्बन कितना डंडा से गिरता है? 4। तो CH2 और हाइड्रोजन 1, तो घेरो जरा, कार्बन 1 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन भाई साहब को यहाँ लगा लो। अब तो इसके बाद 2 डंडा में कोई है ही नहीं, खाली है। तो ये कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे भी हमने कहा है कि अल्कीन समूह होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच एक बार कम से कम डबल बॉन्ड हो। तो ये कार्बन ही एक है भाई, कार्बन ही एक है, तो कार्बन कार्बन के बीच की बात ही तो खत्म हो गई, है ना। यहाँ पे देखो, n बराबर 2 रखोगे तो C2H4 हो जाएगा, 2 गुना कर देना, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना कर देना अल्कीन के केस में। 3 रखोगे तो C3H6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्कीन हो गया। अल्कीन का एग्जाम्पल देखो, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, लास्ट में इन लगता है, इन नाम लिखाने के लिए हमने पहले से सिखा रखा है, तो इस वीडियो में बात नहीं करते नाम के बारे में, है ना। अल्काइन देखो जरा, अल्काइन, अल्काइन क्या है? ये भी असंतृप्त है। तो अल्केन संतृप्त, अल्कीन और अल्काइन जो होता है वो असंतृप्त होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, अभी बताया हमने। और इसका समान सूत्र क्या होता है? देखो CnH2n-2, 2 गुना में 2 कम, 2 गुना में 2 कम करो जरा। यहाँ पे n बराबर 1 रख लो तो 1 का 2 गुना करो, उसमें 2 कम कर दो, कार्बन ही वापस निकल के आ जाएगा। ये हो ही नहीं सकता अल्काइन। क्यों? क्योंकि हमने बताया अल्काइन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी वही बात हो गई, एक ही तो कार्बन है, बीच में कैसे लगाएंगे? किसके बीच लगाओगे भाई? है ही नहीं कोई इधर, है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है अल्काइन के केस में। आगे देखो, n बराबर 2 रखोगे तो बढ़िया बात बन जाएगी अपना। देखो जरा, C2H2 × 2 -2, तो 2 गुना 2 4, -2 2, तो C2H2 आएगा निकल के। तो ये हमारा है पहला कंपाउंड अल्काइन ग्रुप का, जिसका नाम है इथाइन। ठीक है, उधर C3 रख लोगे तो C3H6 फॉर्मूला आ जाएगा। नहीं, ये गलत हो गया यार, क्या कर रहा हूँ मैं? C3H4 ना आएगा, -2 होगा यहाँ पे, H4 आएगा। ठीक है, तो कहीं गलती अगर हो गई है
तो देख लो यहाँ पे भी मैंने सेम रिपीट कर दिया यार, S6 होगा, ठीक है। तो हो जाता है, ऐसी गलती है ना, हम तो नहीं करते सर ऐसी गलती, कोई बात नहीं। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्काइन। ये सब बात हो गई एल्केन, एल्किन, अल्काइन का। लास्ट रह रहा है जिसका नाम है अल्काइल समूह, तो वो एक बार देख लेते हैं, फिर ये हमारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या सीख लिया है, व्हाट इज़ अल्केन, व्हाट इज़ एल्कीन एंड व्हाट इज़ अल्काइन। अल्केन जो है ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अल्कीन और अल्काइन जो है ये है मिलकर के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अल्कीन में कार्बन कार्बन की जगह डबल S डबल बॉन्ड आएगा, अल्काइन में कार्बन कार्बन की जगह ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और अल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। कार्बन कार्बन के बीच याद रखियो भाई, कार्बन कार्बन के बीच। एग्जांपल के देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ये कार्बन। बताओ ये अल्केन है कि एल्कीन है कि अल्काइन है? तो कई लोग कहता है डबल बॉन्ड है, अल्कीन हो गया। अरे भाई अल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, देखो ना, या तो कार्बन और ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड है, तो ये अल्केन ही है, क्योंकि अल्केन होने के लिए कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड होना चाहिए था, जो है भी, है ना, ठीक है। तो ऐसा कन्फ्यूजन में मत रहना आप। चलो देखो जरा आ गया अल्काइल समूह, देखो जरा अल्काइल समूह क्या होता है, कुछ भी नहीं है। जो अल्केन समूह था हमारा, कौन सा समूह था, अल्केन समूह। अल्केन समूह में एक हाइड्रोजन को हटा दोगे ना, तो जो नया समूह निकल के आएगा उस समूह का एक नाम देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल। एग्जाम्पल के लिए चलो नीचे दिखाया मैंने, लिखा हुआ है देखो, जब अल्केन समूह से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो जो नया समूह बनता है उससे अल्काइल समूह कहते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ, अल्केन में से एन माइनस करके वाइल जोड़ दोगे तो अल्काइल बन जाएगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तो नया ग्रुप बनेगा जिसको अल्काइल कहते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला में हमने क्या देखा था, CnH2n+2, तो ऐसे एक हाइड्रोजन हटा देंगे, वैसे हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा ना, ठीक है, इतना नीचे लिखा जाता है, तो CnH2n+1 बच जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से हमने। एग्जाम्पल देखो CH4 है, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 बच गया। अब देखो CH3 तो कार्बन तो 4 डंडा से गिरेगा, एक डंडा फ्री है तो एक डंडा यहाँ लिख दिया, उसी डंडा को यहाँ फ्री दिखाया जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर और इसका नाम भी होता है, इसका नाम होता है, ये मीथेन था, मीथेन से ये बन गया अल्काइल समूह, तो इसका नाम होगा मिथाइल। मीथेन से कौन बन गया, मिथाइल। ये इथेन है, इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल। याद भी कराया था मैंने पिछली वीडियोज़ में। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा, और इस क्वेश्चन का आपको करना है आंसर कमेंट। निम्न में से कम क्रियाशील समूह कौन सा है, कम, लेस रिएक्टिव। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सबसे कम क्रियाशील समूह कौन है? ऑप्शन नंबर डी मत बताना भाई, घ मत बताना, हम नहीं बताएंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं होता एग्जाम में। और ये क्वेश्चन NCERT पेज नंबर 70 में लिखी हुई है वाली बात, वहाँ से मैंने पिक करा है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना इसका आप कमेंट करना, ठीक है। चलो वीडियो लगी अच्छी है, वीडियो कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर वगैरह कर लो, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। रोज वीडियो आती है भाई, मॉर्निंग में 8:30 को रोज आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी, और सारा यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथमेटिक्स सब पढ़ा दिया जाएगा।